नमस्कार मेरे YouTube के साथियों, मैं हूँ राजवीर और आप सुन रहे हैं माय चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड। एक ऐसी रहस्यमय, डरावनी और काल्पनिक दुनिया। तो आइए कदम रखते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड में और सुनते हैं यह कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। आज की यह कहानी है जन्माष्टमी की रात हुए डरावने अनुभव की। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात। जन्माष्टमी का दिन था। गांव रामपुर के हर घर में तैयारी चल रही थी। बच्चे मक्खन और मिश्री बांट रहे थे। महिलाएं झांकियों की सजावट में लगी थी और मंदिर से लगातार भजन गूंज रहे थे। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उसी गांव के चार दोस्त अर्जुन, राकेश, दीपक हमेशा हर त्योहार कुछ अलग करते थे। इस बार अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेला तो हर साल लगता है, चलो इस बार जंगल घूमें। सुना है वहाँ पुराने मंदिर का खंडर है। राकेश ने झट से टोका, तू पागल है? बुजुर्ग कहते हैं जन्माष्टमी की रात जंगल में मत जाना, जंगल में आत्माएं वास करती है। दीपक ने मजाक उड़ाया, अरे वो सब डराने वाली बातें हैं, ताकि लोग रात में बाहर ना निकले। सुरेश, जो हमेशा थोड़ा डरपोक था, चुप रहा, लेकिन बाकी तीनों के जिद करने पर वो भी तैयार हो गया। जब वे बाइक लेकर निकल ही रहे थे, तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दादा यानी कि माधव दादा वहां आ गए और उन्होंने उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अर्जुन ने कहा, बस दादा जंगल की तरफ घूमने। माधव दादा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और कहने लगे, जन्माष्टमी की रात उस जंगल में छलावे वास करते हैं बेटा। जो भी उस रात वहाँ जाता है या तो पागल लौटता है या फिर लौटता ही नहीं बेटा। मेरा मानो तो ये जंगल घूमने का तुम कैंसिल ही कर दो। चारों दोस्त हंसकर निकल गए। उन्हें लगा ये सिर्फ पुरानी कहानियों का डर है। रात के करीब 9 बजे वे जंगल के रास्ते पर थे। पेड़ों के बीच हल्की हल्की धुंध थी, जैसे किसी धुएं की परत बिछा दी हो। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रास्ता सुनसान और अंधेरा होता गया। टॉर्च की रोशनी भी पेड़ों के बीच निगल सी जाती थी। दीपक बाइक रोककर बोला, सुनो, ये घंटियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सभी ने सुना। सचमुच कहीं दूर मंदिर की घंटियाँ बज रही थी, जबकि उस दिशा में कोई मंदिर नहीं था। अचानक रास्ते के किनारे एक सूखी नदी के पास उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह सिर झुकाकर कुछ बुदबुदा रही थी और उसके हाथ में टूटी हुई माला थी। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च डाली, वह औरत बिना सिर उठाए बोली, मोड़ मत लेना, वरना तुम भी नहीं लौटोगे। और अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में वह कहीं गायब हो गई। अब चारों डर तो गए थे, लेकिन वापस मुड़ने में उन्हें अपनी मर्दानगी पर चोट लगती। थोड़ा आगे बढ़ते ही झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। फिर पेड़ों के बीच से एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया निकलकर उनके सामने आ गया।
उसके पैर उल्टे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि सूखी खाल से ढका हुआ खोपड़ी जैसा था। वह मुंह हिलाए बिना ही बोलने लगा, यह रात हमारी है, लौट जाओ। अर्जुन ने डर के मारे बाइक घुमा दी, लेकिन रास्ता वैसा नहीं था जैसा आते समय था। हर मोड़ उन्हें फिर उसी जगह ले आता जैसे जंगल जिंदा हो और उन्हें बाहर ना जाने देना चाहता हो। अर्जुन ने बाइक को तेज किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे वह कहीं भी मोड़ ले, सामने वही सूखी नदी और वही बूढ़ी औरत दिख जाती। इस बार औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों के गड्ढों में सिर्फ अंधेरा था और मुंह इतना चौड़ा कि गालों तक फटा हुआ। वह हंसते हुए बोली, अब लौटना कोई आसान नहीं, छलावा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दीपक चिल्लाया, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन तभी हवा इतनी ठंडी हो गई कि उन्हें मुंह से धुआं निकलने लगा, जबकि अगस्त की गर्म रात थी। जंगल में टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। सुरेश ने कहा, मुझे लगता है हमें पैदल चलना चाहिए, बाइक छोड़ दो। बाकी ने भी हामी भरी और जैसे ही उन्होंने बाइक सड़क के किनारे रखी, एक कर की आवाज़ आई। पीछे देखा तो बाइक अपने आप धीरे धीरे धंसने लगी, जैसे जमीन उसे निकल रही हो। चारों दौड़ पड़े, लेकिन दौड़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई भारी चीज़ तेजी से चल रही है। हर पेड़ के पीछे, हर परछाई में उन्हें दो जलती हुई आंखें नजर आती। आखिरकार एक बड़े बरगद के पास उन्होंने उसे देखा। लंबा, असामान्य, दुबला पतला, हड्डियों से निकली नसें और पैर उल्टे। उसकी पीठ से धुएं जैसी परछाई निकल रही थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बल्कि मानो किसी ने खोपड़ी पर जली हुई चमड़ी चिपका दी हो। वह बिना होठ हिलाए बोल रहा था, हर साल इस रात मैं किसी का शिकार करता हूँ। इस साल तुम्हारा नंबर है। राकेश ने चीखते हुए दौड़ना शुरू किया, लेकिन एक काली छाया उसकी टांगों में लिपक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा और बेजान हो चुका था। तभी पेड़ों के बीच से एक बुजुर्ग पुजारी जैसा आदमी आया, जिसके कपड़े फटे और शरीर पर राख लगी थी। उसने कहा, ये छलावा है, कोई भूत नहीं। ये इस जंगल का श्राप है। 100 साल पहले इस जंगल एक साधु की हत्या हुई थी। जन्माष्टमी की रात उसके गुस्से ने पूरी जंगल को बांध दिया। जो भी इस रात यहाँ आता है, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। उसने अपनी जेब से पीली हल्दी और राख निकाली और दोस्तों पर छिड़की। अगर सूरज निकलने से पहले बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। वे पुजारी के साथ दौड़ते हुए जंगल के किनारे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हर मोड़ पर
वही आवाज़, तुम नहीं बचोगे। पेड़ों के बीच से कभी बूढ़ी औरत, कभी बिना सिर का आदमी, कभी जानवर जैसी आकृति उनका रास्ता रोकने लगी। पुजारी हर बार मंत्र पढ़कर रास्ता साफ करता, लेकिन उसकी सांसें तेज और शरीर थरथराने लगा।